सत्ता में अब बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के एपिसोड 2 की, जिसमें बात पहले दिन से बहुत आगे निकल चुकी है। कल तक राहुल गांधी के बयानों पर चर्चा हो रही थी, आज उस पर तीखे हमले हो रहे हैं। दरअसल अमेरिका के टेक्सास से अपनी यात्रा शुरू करने वाले राहुल गांधी अब वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं और यहां उन्होंने 3 बड़े मुद्दों पर बहुत खुलकर अपने विचार रखे, जिस पर बीजेपी तो आग बबूला है ही। मायावती और चिराग पासवान भी राहुल गांधी पर नुकीले हमले कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका में जिन 3 मुद्दों पर बात की, उसके कीवर्ड्स हैं आरक्षण, सिख समुदाय और देश में निष्पक्ष चुनाव। सबसे पहले आरक्षण पर बात करते हैं, जिस पर राहुल गांधी से पूछे गए एक सवाल को लेकर काफी हंगामा है। वॉशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल से पूछा गया कि भारत में आरक्षण कब तक चलेगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा, तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। राहुल के इस बयान पर मायावती ने कहा कि राहुल के नाटक से सतर्क रहें, वो आरक्षण को खत्म करने की साजिश में जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि आरक्षण समाप्त करना तो दूर, सोचना भी अपराध है राहुल गांधी जी। कुल मिलाकर सोमवार को आरएसएस पर हमले के कारण राहुल गांधी खबरों में थे। आज आरक्षण वाले बयान पर हंगामा शुरू हो गया है। It's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. अमेरिका में कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे जब स्थितियां बनेंगी। उनके दिल में जो आरक्षण के प्रति पूर्वाग्रह है वो सामने चला है और आरक्षण का विरोध उनकी विरासत है। लाल किताब लेके घूमते हैं, उस संविधान के साथ सबसे बड़ा छलावा और धोखा राहुल गांधी कर रहे हैं। समाज में जो लोग हजारों वर्ष से जिनके साथ छुआछूत किया गया, भेदभाव किया गया, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं, उनको आरक्षण मिला है। तो आरक्षण बंद करने का, खत्म करने का तो कोई सवाल ही नहीं रहता। आरक्षण तो जारी रहेगा। किस बयान को बीजेपी के लोग कैसे तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं वो मैं नहीं जानता। राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत के चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनावों में चुनाव आयोग वही कर रहा था जो बीजेपी चाहती थी। अगर देश में निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 240 के करीब नहीं होती। उन्होंने पीएम मोदी पर भी हमला किया और ये कहा कि श्री मोदी का विचार 56 इंच का सीना, भगवान से सीधा संबंध, ये सब अब खत्म हो गया है, ये सब अब इतिहास है। पीएम मोदी का डर खत्म होने वाले नैरेटिव को राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। वो भारत में भी कई बार कह चुके हैं। उन्होंने पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया है। अमेरिका में राहुल गांधी का ये बयान उसी का एक्सटेंशन है। And really, I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. No money for campaign, no money to transport our leaders. Something has definitely changed after the election results. डर निकल गया, डर नहीं लगता। It's interesting to me that बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया। The idea of Mr. Modi, 56 inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. But I don't actually hate Mr. Modi. I don't. I get up in the morning and he's got a point of view, fine. I don't agree with his point of view, but I don't hate him. राजनीतिक विवाद का तीसरा बड़ा कारण सिखों पर राहुल गांधी का दिया गया एक बयान है।
राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। उन्हें केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सिखों को भारत में तभी डर लगा था जब राहुल का परिवार सत्ता में था। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. अगर कभी सिख कम्युनिटी में मेरे भाइयों को पगड़ी पहनने से के बारे कुछ चिंता हुई होगी तो एक ही समय हुई जब राहुल जी के फादर प्रधानमंत्री थे और उस समय हमारे कम्युनिटी के 3000 लोग कोल्ड ब्लड में उनका कत्लेआम हुआ, घरों से निकाले गए, उनके कंधे पे टायर्स पहने गए और जलाए गए लाइव। एक ही टाइम था। उसके अलावा सिख्स को कभी किसी किस्म की चिंता नहीं रही। वो अपनी पगड़ी पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, गुरुद्वारा साहब जाते हैं। देखो, इनका इतना अनुभव है राजनीति में, मैं बात मानने को तैयार नहीं कि इनको इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। ये इनको जानकारी पूरी है। मुझे लगता है कि टाइमिंग को देख के बाहर रहते हुए वो जो स्टेटमेंट करते हैं, उनके दिमाग में जो इंटेंडेड ऑडियंस है वो देश के अंदर है। अब मैं चुनावी अभी कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कुछ कहना नहीं चाहता, नहीं तो मैं भी इस पर कुछ बोल देता। जहां तक सिखों को लेके भाजपाइयों का सवाल है, उन्होंने तो पाकिस्तानी कहा, सिखों को खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा। क्या क्या नहीं किया उनके साथ, क्या क्या नहीं किया किसान आंदोलन में। तो बीजेपी सिखों के प्रति किस तरीके की दुर्भावना रखती है, किसी से छुपा थोड़ी है। गुरुद्वारे में नहीं जा सकते। आप इधर भी सरदार हैं, इधर भी सरदार हैं, सबने पगड़ियां पहन रखी हैं और इनके केश काटने का, बाल काटने का काम हुआ था। इनका हत्या हुई थी, इन पर अत्याचार हुए थे, महिलाओं के साथ अपराध सिख बहन बेटियों के साथ हुआ तो कांग्रेस के राजीव गांधी जी के नेतृत्व के अंतर्गत हुआ। राहुल गांधी 4 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। 2 दिन में उनके जितने कार्यक्रम रहे हैं उसमें दिए गए भाषण पर भारत में राजनीतिक हंगामा है और ऐसा पहली बार नहीं है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी विदेश में जो कहते हैं उस पर भारत में विवाद होता है। बीजेपी राहुल गांधी पर यह आरोप लगाती है कि वो विदेश में भारत को बदनाम करते हैं, जबकि कांग्रेस कहती है कि राहुल मोदी सरकार का सच बताते हैं। हालांकि राजनीति में सच और बदनाम करने के आरोपों के बीच बड़ी महीन लाइन होती है। इसे सही से इस्तेमाल कर लेना ही राजनीतिक कुशलता है और इसी कुशलता के जरिए राहुल गांधी अपने वोटरों तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब होते दिख रहे हैं। वैसे राजनीति में कामयाबी का पैमाना चुनाव में जीत और सत्ता है, जो अभी भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पास ही है।